हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 2। 12 से 21 अक्टूबर तक के बीच का जो बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी न्यूज़ है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और किसी भी जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पर, उन सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 से 21 अक्टूबर तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे IBPS PO मेंस, SBI क्लर्कमैन, SBI PO मेंस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है, रिसेंटली RBI रेज्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग ऑफ ARC असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू हाउ मच। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेट करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल, जो पूंजी होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसको कितने तक RBI ने बढ़ाया, उसको रेस करके बढ़ाकर कितने तक किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 300 करोड़, 300 करोड़। सो RBI रेस्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग ऑफ ARC असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू 300 करोड़। देखिए डिटेल्स क्या है। जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसको 100 करोड़ से 300 करोड़ तक किया। जो एग्जिस्टिंग ARC नीड्स था, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो नीड था, मिनिमम नेट ओन फंड, ये 200 करोड़ तक का होना चाहिए। इसका जो डेडलाइन है 31 मार्च 2024, मतलब 31 मार्च 2024 तक अगर ARC फॉर्म होगा तो उसके लिए नेट ओन फंड चाहिए 200 करोड़। लेकिन यही चीज़ 300 करोड़ को बढ़ा दिया गया है। ये चीज़ लागू करेगी RBI मार्च 2026 से। तो इन दोनों का जो डेडलाइन डेट है वो है मार्च 31 2024, और 300 करोड़ का जो नेट ओन फंड है इसके लिए डेडलाइन है मार्च 2026। और ARC क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि बैंकों का NPA लेता है, बैड एसेट्स लेता है, और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनके NPAs को और बैड एसेट्स को बाई करता है, सो दैट द जो ये ARC होता है कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। इन अदर वर्ड्स ARC आर इन द बिजनेस ऑफ बाइंग बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स, इसलिए होता है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन नाम ही है इसका, असेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करता है बाय परचेजिंग बैड लोन्स एंड NPAs। तो इस सवाल का जवाब होगा 300 करोड़। नेक्स्ट है, बुक माई शो एंड विच बैंक पार्टनर टू लॉन्च प्ले क्रेडिट कार्ड। प्ले क्रेडिट कार्ड बुक माई शो और किस बैंक ने पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी RBL बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, RBL बैंक एंड बुक माई शो पार्टनर टू लॉन्च प्ले क्रेडिट कार्ड। देखिए बुक माई शो जो एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर बुकिंग ऑफ शोज, इवेंट्स एंड अदर फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल इवेंट्स, हर तरह का चीज़ उस पर बुकिंग होता है। प्लस जो भी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होती है वो भी बुक होता है बुक माई शो पे। तो उन सारी चीज़ को अवेल करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूजर कैन अवेल ऑल बेनिफिट्स ऑफ इवेंट्स, फूड्स एंड बेवरेज लिंक्स टू बुक माई शो विथ एन एनुअल फी ऑफ 500 रुपीज़। तो इन दोनों ने मिलके, RBL बैंक और बुक माई शो ने मिलके प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और बात करें RBL बैंक तो इसके MD CEO कौन है? R सुब्रमण्यन कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और बात करें बुक माई शो तो फाउंडेड कब हुआ था? 1999 में, 1999 में। और इसके CEO कौन है? आशीष हेमरजानी। ये भी आप याद रखिएगा कि कौन से कंपनी के कौन CEO हैं और वो कब फाउंड किया गया था वो कंपनी। तीसरा सवाल है, वर्ल्ड बैंक रिसेंटली एक्सटेंडेड $250 मिलियन लोन फॉर विच स्टेट्स सॉल्ट प्रोजेक्ट। तो किस राज्य के सॉल्ट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन का ऋण इसमें एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के सॉल्ट प्रोग्राम के लिए ही वर्ल्ड बैंक ने एक्सटेंड किया। जो प्रीवियस डिसबर्स लोन था उसको, सॉल्ट प्रोग्राम क्या है? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम है सॉल्ट प्रोग्राम, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम टू बी फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश रिलेटेड सॉल्ट प्रोग्राम, रिलेटेड वर्ल्ड बैंक एंड रिलेटेड $250 मिलियन। तो इस तरीके से आप को रिलेट करके याद किया कीजिए। बात करें वर्ल्ड बैंक तो इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ हाउ मेनी बैंक्स फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट्स।
अब देखिए इस क्वेश्चन में जितने बैंक्स हैं उनके नाम याद कर रखना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने बैंकों के साथ ये MOU साइन किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 11। तो इंडियन आर्मी साइन MOU विथ 11 बैंक्स फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट्स। देखते हैं क्या है इसका डिटेल। इंडियन आर्मी साइन MOU विथ 11 बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड अग्निवीर सैलरी पैकेज टू अग्निवीर्स ऑन एनरोलमेंट अंडर अग्निपथ स्कीम्स। और अग्निपथ स्कीम्स आप अच्छे से जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। इस साल जो लॉन्च हुआ था, इसका बिल पास हुआ जून 2022 में। और वो 11 बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, जो PNB पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, IDBI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक और यस बैंक। तो ये 11 बैंक हैं। एग्जाम में आपसे ये ज़्यादा पूछेगा चांसेस है कि कितने बैंकों के साथ MOU साइन किया इंडियन आर्मी ने अग्निपथ बैंकिंग फैसिलिटी और सैलरी पैकेज के लिए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सभी 11 बैंकों के नाम हैं जिनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन अप किया था इंडियन आर्मी ने। द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर विल ज्वाइन आर्म फोर्स ट्रेनिंग फ्रॉम जनवरी 23। 2023 जनवरी से ये ज्वाइन करेंगे। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH एंड विच पेमेंट बैंक कोलैबोरेटेड फॉर इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसका सही जवाब होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि भारतीय डाक। भारतीय डाक आप जानते हैं जो कि अब पेमेंट बैंक बन चुका है। भारतीय डाक बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और RBIH ने कोलैबोरेट किया है फॉर डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिव इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग्स, जो कि बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज होता है इनोवेटिव फॉर्म में, हर कस्टमर्स को डिजिटल सर्विस और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए और फिनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा देने के लिए। RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है। इसके चेयरमैन कौन है? सेनापति गोपाल कृष्ण, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके चेयरमैन है विनीत पांडे। और MD CEO कौन है? J वेंकट रामू, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा जो डिटेल्स है हेडक्वार्टर MD CEO इसके बारे में। अगला सवाल है, विच फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन एसोसिएटेड विथ डेल एंड एनटीटी। डेल एंड एनटीटी, तो ये लॉन्च किया गया है फ़ोनपे के द्वारा। फ़ोनपे हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन एसोसिएटेड विथ डेल एंड एनटीटी launched in Navi Mumbai. The green data center is 4.8 megawatt facility to achieve environment sustainability and reducing carbon emission. इस चीज़ के लिए ये डेटा सेंटर, ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। बात करें फ़ोनपे तो इसके CEO कौन है? समीर निगम, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2015 में। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। टू फैसिलिटेट UPI पेमेंट अक्रॉस यूरोप, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पार्टनर विथ विच ग्लोबल पेमेंट सर्विस। इसका नाम है वर्ल्ड लाइन। वर्ल्ड लाइन ग्लोबल पेमेंट सर्विस है इसका नाम, वर्ल्ड लाइन। द्वारा ई डेयरी पार्टनर विथ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर कैटल लोन टू डेयरी फार्मर्स। ये किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। RBI इशूड गाइडलाइंस अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर डायरेक्शन विथ इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? 1 जनवरी 2023। अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर के लिए गाइडलाइन जारी की RBI ने। इसको ड्यू डेट रखा है 1 जनवरी 2023 से। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एक्वायर्ड हाउ मच परसेंट इन ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स फॉर ₹10 करोड़। तो इसमें कितना एक्वायर किया है? 5.6%। 5.6% एक्वायर किया है NSDL ने। किसमें? ONDC में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अगला है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिकन्स्टिट्यूटेड इट्स कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी विथ 16 मेंबर्स चेयर्ड बाय, जिसके हेड है इस कमेटी के, उनका नाम है अशोक दालवानी। अशोक दालवानी चेयर्ड बाय 16 मेंबर्स चेयर्ड बाय अशोक दालवानी, जो कि ये सेबी ने रिकन्स्ट्रक्ट किया है कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी। तो ये था अक्टूबर पार्ट 2 बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। 12 से 21 अक्टूबर तक के बीच का इसमें कवर किया गया। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।